जैसा कि आपने पिछली स्टोरी में देखा था कि किस तरह से काव साहू को परवीन ने भगा भगा कर मारा। और जब पायन ये सब देखता है तो वह परवीन के सामने आ जाता है परवीन को रोकने के लिए। तभी ये सब देखकर परवीन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह काव के साथ साथ पायन की भी अच्छी खासी धुलाई कर देता है, जिसे देखकर पायन वहाँ से डरकर भाग जाता है। उसके बाद पायन एक खाली जगह पर बैठकर बूबी के साथ प्लान बनाने लगता है। तभी वहाँ पर पाको आ जाती है और वह पाको को देखकर सारी बात परवीन के बारे में बता देते हैं कि परवीन ने काव साहू के साथ साथ मुझे भी भगा आकर मारा, जिसे सुनकर पाको जोर से हंसने लगती है और ये सब देखकर पायन एकदम चौंक जाता है। अब आगे तभी पायन कहता है कि पाको हंस के हो रही हो, मैं सच बोल रहा हूँ। परवीन ने हमें बहुत बुरी तरह से पीटा, तो मेरी बात पर बिलीव क्यों नहीं कर रही हो। तभी पायन की स्त्री की बात सुनकर पाको एकदम से शांत हो जाती है और पायन से कहती है कि पायन तुम्हें तो ढंग से जोक मारना तक नहीं आता, इससे तो अच्छा तुम चींटी और हाथी वाला कोई जोक सुना देते तो मैं वैसे ही हंस देती। तुम्हें परवीन के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वह तो एक ढंग से मच्छर तक नहीं मार सकता और तुम मुझसे कह रहे हो कि उसने तुम दोनों को पीटा, मैं कैसे विश्वास कर लूँ। तभी पाको की स्त्री की बात सुनकर पायन एकदम गुस्से में कहता है कि पाको तुम्हें शायद हमारी बातों पर यकीन ना हो, लेकिन एक बात बता दूं कि हम दोनों को परवीन ने ही पीटा और जब परवीन हम दोनों को मार रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई और है, परवीन है ही नहीं। तभी पायन की स्त्री की बात सुनकर पाको एकदम से चौंक जाती है और तभी पायन आगे कहता है कि मैं खुद हैरान हूँ कि परवीन के पास इतनी एनर्जी आई कहाँ से कि उसने काव साहू को बड़ी आसानी से धूल चटा दी। और इतना ही नहीं, मैं खुद उससे पिट गया। कितनी शर्म की बात है। मुझे आगे से परवीन से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका गुस्सा तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक है। वह गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता है। तभी पायन की स्त्री की बात सुनकर पाको फिर से हंसने लगती है और जोर से हंसते हुए कहती है कि पायन, मजाक करने की भी कोई हद होती है। तुम शायद कोई सपना देख रहे होंगे, क्योंकि तुम शायद पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। तभी पाको की स्त्री बात सुनकर पायन एकदम से खामोश हो जाता है और वह बूबी से कहता है कि बूबी चलो यहाँ से, हमें तो परवीन से अच्छा खासा प्रसाद मिल गया। मुझे लगता है कि पाको को भी थोड़ा प्रसाद मिलना चाहिए। तभी पायन की स्त्री की बात सुनकर पाको को गुस्सा आ जाता है और वह पायन का कॉलर पकड़ लेती है और गुस्से में कहती है, क्या कहा तुमने। तभी पाको की स्त्री बात सुनकर पायन डर जाता है और वह एकदम से कहता है कि पाको प्लीज 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 छोड़ो, मुझसे गलती हो गई। तभी पायन की स्त्री की बात सुनकर पाको उसका कॉलर छोड़ देती है। तभी पायन पाको से हाथ से छूटकर अपने गले को छिलाने लगता है और कहता है, लगता है हमारी किस्मत में सिर्फ मार खाना ही लिखा है। तभी अचानक से बूबी पायन के पास आ जाता है और वह पायन के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर पायन खुश हो जाता है और वह बूबी से कहता है, हाँ बूबी, तुम शायद ठीक कह रहे हो, हमारे लिए यही अच्छा रहेगा। तभी ये सब देखकर पाको गुस्से में कहती है कि तुम दोनों आपस में क्या कुछ पुछड़ कर रहे हो,
बताओ मुझे। तभी पाको की स्त्री बात सुनकर पायान एकदम से कहता है कि पाको कुछ नहीं, हम दोनों तो तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि आगे से बूबी और मैं मिलकर पेट्रोलिंग करेंगे। तुम अपना देख लो कि तुम्हें किसके साथ पेट्रोलिंग करना है। क्यों बूबी, ठीक कहा ना मैंने। और पायान की इस तरह की बात सुनकर पाको गुस्से में कहती है, क्या कहा तुमने? तुम्हें मैं ही मिली थी उस बेवकूफ़ के साथ पेट्रोलिंग करने के लिए। उसे तो मैं ठीक से बर्दाश्त नहीं कर सकती और तुम कहना चाहते हो कि मैं उसके साथ पेट्रोलिंग करूं। तभी पाको की स्त्री बात सुनकर पायन और बूबी एकदम स्माइल देते हुए कहते हैं कि पाको, हम दोनों ने तो आपस में पैसा ले लिया, तुम्हें क्या करना है, हमें इससे मतलब नहीं। और ये सब बोलकर पायन और बूबी वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर पाको उस समय कहती है, जाओ जाओ यहाँ से, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अकेली काफ़ी हूँ पेट्रोलिंग करने के लिए, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। और ऐसा बोलकर पाको भी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन शुरू होता है। बैड मिसो को देखा जाता है जो रास्ते में पैदल चलकर अपने स्कूल जा रहा होता है। तभी वह एकदम से कहता है, ओह नो, लगता है मैं गलती से दूसरे यूनिवर्स में आ चुका हूँ जहाँ का मिसो काफ़ी डरपोक है। मेरे लिए ये कितनी शर्म की बात है, लेकिन जो भी हो मेरे लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ के सारे लोग काफ़ी कमज़ोर हैं। इससे मैं इस पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूँ और कोई मुझे नहीं रोकने वाला। और ऐसा बोलकर वह एकदम खतरनाक वाली स्माइल देने लगता है। तभी उसका स्कूल आ जाता है और ऐसा देखकर वह क्लासरूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वह क्या देखता है कि क्लासरूम के सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठे हुए हैं, जिसे देखकर मिसो को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती है, जिसे देखकर वह क्लासरूम के सभी बच्चों से गुस्से में कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं देता क्या कि तुम लोग यहाँ पर बैठे हुए हो और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तभी मिसो की सही बात सुनकर मिची को एकदम से कहती है कि मिसो, अगर तुमको खड़े होने में इतनी परेशानी हो रही है तो तुम अपनी सीट पर जाकर क्यों नहीं बैठते, यूँ इस तरह से क्लासरूम के सभी बच्चों पर चिल्ला क्यों रहे हो, बताओ मुझे। तभी मिचिको की सही बात सुनकर मिसो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह धीरे धीरे कर मिचिको के सामने आ जाता है और गुस्से में कहता है, ओए कबूतरी शक्ल की, ठीक से बात कर। तभी मिसो की स्त्री की बात सुनकर क्लासरूम में एकदम से सन्नाटा छा जाता है क्योंकि मिसो ने सबके सामने मिचिको की बेइज्जती कर दी। तभी मिसो की स्त्री बात सुनकर मिचिको आग बबूला हो जाती है और वह गुस्से में कहती है, क्या कहा तुमने। तभी मिचिको की स्त्री बात सुनकर मिसो कहता है, ओए कानों में रुई डाल लगी है क्या जो तुझे सुनाई नहीं दे रहा। अगर तुझे ठीक से सुनाई नहीं देता तो अपने कानों में कल से तेल डाला कर, जिससे तुझे सुनाई देने लगेगा, समझी क्या। और इतना कर मत, तेरे चेहरे पर जितना भी मेकअप है ना सब फूंक मार कर उड़ा दूंगा हर सामने से। और ये सब बोलकर मिसो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, जिसे देखकर मिची को अपनी जगह पर खड़ी खड़ी दंग रह जाती है कि मिसो ने आज तक कभी भी उससे गुस्से में बात करने की कोशिश नहीं की और आज मिसो ने सबके सामने उसकी इतनी बेइज्जती कर डाली कि कोई भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तभी मिचिको अपनी जगह से उठकर कावासाओ के पास जाती है और कावासाओ से कहती है कि कावासाओ, तुम लोगों को दिख नहीं रहा कि इसने मेरी सबके सामने बेइज्जती की, और एक तुम हो यहाँ अभी तक चुपचाप बैठे हुए हो, जाओ यहाँ से और इस मिसो की अच्छी तरीके से
खबर लो। तभी मिचिको की इस तरह की बात सुनकर कावासाऊ मिचिको से कहते हैं कि मिचिको, जाने दो इस बात को, उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में बोला तो है ना, कुछ किया तो नहीं। तभी कावासाऊ की इस तरह की बात सुनकर मिचिको एकदम से कहती है कि कावासाऊ, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना, उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। जाओ यहाँ से और इस बात का बदला लो। तभी मिचिको की इस तरह की बात सुनकर साहू काव से कहता है कि कवाब, तुम्हें याद है ना कि कल मिसो ने हम दोनों को कितनी बुरी तरह से पीटा, और आज मुझे लगता है कि हम आज ही पिटेंगे इस मिचिको की वजह से। तभी साहू की इस तरह की बात सुनकर कावो गुस्सा आ जाता है और वह साहू के सर पर एक जोर से पंच मारता है, जिसके लगते ही साहू डर से चिल्लाने लगता है कि तभी काव कहता है, अब इज्जत की बात है, क्योंकि मिचिको ने बोला है इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। और ये सब बोलकर वह मिसो के पास जाने लगता है कि तभी साहू पीछे से कहता है, लगता है कबाब आज फिर से पिटेगा। ये अपनी इज्जत तो बचाने के लिए जा रहा है, लेकिन बची कुछ इज्जत भी खो देगा। तभी कबाब मिसो के सामने खड़े हो जाता है और उसे गुस्से से घूरने लगता है, जिसे देखकर मिसो एकदम से अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और वह काव से कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तभी कबाब मिसो की गुस्से वाली नज़रों को देखकर एकदम से काफ़ी डर जाता है और वह मिसो से कहता है, नहीं नहीं मिसो, कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पर सिर्फ ये पूछना आया था कि आज से आपको सिर्फ मिसो बोलें या सर, आप बता दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तभी ये सब देखकर क्लासरूम में सभी के सभी बच्चे एकदम से हैरानी से मिसो और कबाब को देखने लगते हैं कि कबाब क्लास का सबसे स्ट्रांग लड़का होता है, जिसे आज तक कोई भी फाइट तो लड़ने की दूर है, उसे कोई चैलेंज करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और वो आज मिसो से इस तरह की गुजारिश कर रहा है, सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। तो दूसरी तरफ अगर क्लासरूम में कोई सबसे ज़्यादा हैरान था तो वो मिचिको थी, जो ये सब देखकर एकदम से चौंक जाती है कि काव ने इतनी आसानी से मिसो के सामने कैसे हार मान ली, वो तो काफ़ी स्ट्रांग है। तभी मिसो कहता है, देखो मुझे इन दोनों में से कोई भी नाम पसंद नहीं। तभी मिसो की इसलिए बात सुनकर काव कहता है, तो सर मेरा मतलब मिसो सर, आप खुद ही बता दीजिए कि आपको हम क्या कहकर बुलाएं। तभी काव की इस तरह की बात सुनकर मिसो को सोचने लगता है और अचानक से कहता है, अरे हाँ याद आया, आज से तुम मुझे बॉस बोलना। तभी ये सब सुनकर कावासाऊ एकदम से चौंक जाते हैं। तभी मिसो कहता है, क्यों, तुम्हें कोई परेशानी है बॉस बोलने में? वरना मेरे पास और भी तरीके हैं बात को समझाने के लिए। तभी मिसो की इस तरह की बात सुनकर कावा काफ़ी डर जाता है और वह एकदम से कहता है, हाँ बॉस, अगर आपको क्लासरूम में कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तभी काव की इस तरह की बात सुनकर मिसो कहता है, देखो मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर चाहिए होगी तो मैं तुम्हें बोल दूंगा। अभी फ़िलहाल जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। और मिसो की इस तरह की बात सुनकर काव एकदम डर जाता है और वह एकदम से कहता है, हाँ क्यों नहीं बॉस, हाँ क्यों नहीं। और वह एकदम से तेजी के साथ अपनी सीट की तरफ भागने लगता है, जिसे देखकर साहू एकदम से कहता है, क्यों, करवा ली बेइज्जती? तुम तो बोल रहे थे कि अपनी इज्जत बचानी है, अपनी इज्जत बचानी है, मिचिको ने बोला है, मिचिको ने बोला है, लेकिन आज तो तुमने क्लासरूम में सबके सामने बच्ची कुछ इज्जत भी गवा दी। देखो मिचिको गुस्से में तुम्हारी तरफ ही आ रही है, अब तुम मिचिको को क्या जवाब दोगे? तभी मिचिको कावा के पास आकर खड़ी हो जाती है और एकदम गुस्से में कहती है कि कवाब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मिसो के सामने इतनी आसानी से सरेंडर कर दोगे। क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया?
बताओ मुझे। तभी मिचिको की स्त्री बात सुनकर काओ कहता है, देखो मिचिको, हम आगे से कभी भी मिस्सो से पंगा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मिस्सो काफ़ी खतरनाक है, माफ़ करना मुझे। तभी काओ की स्त्री की बात सुनकर मिचिको को काफ़ी गुस्सा आता है और वह अपने मन में सोचने लगती है कि ये सब काओ की बस की बात नहीं, मुझे सबके बारे में परवीन को बताना पड़ेगा, क्योंकि मिस्सो कितना भी स्ट्रांग हो, उसकी ताकत परवीन के आगे कुछ भी नहीं। अगर मैं उसे मिस्सो को मारने के लिए बोलूँगी तो वो मेरी बात को ज़रूर मानेगा। और ये सब सोचकर मिचिको मन ही मन मुस्कुराने लगती है। उसके बाद सीन छुटता है मिरर वर्ल्ड का, जहाँ पर मिस्सो अपने स्कूल में होता है और आज उसे सब कुछ अजीबोगरीब लग रहा होता है, जिसे देखकर मिस्सो अपने मन में सोचने लगता है कि ये सब मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। तभी मिचिको को देखा जाता है जो क्लास की बाकी लड़कियों से बात कर रही होती है, जिसे सुनकर एक लड़की मिचिको से कहती है कि मिचिको, तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब है, जो तुम दिन में भी सपना देख रही हो। हम सभी जानते हैं कि मिस्सो अपने आसपास किसी भी लड़की तक को भटकने नहीं देता, और तुम बोल रही हो कि उसने तुम्हें साइकिल से घर तक छोड़ा। हम मान ही नहीं सकते। तभी ये सब सुनकर मिचिको को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहती है, चलो ठीक है, तुम्हें मेरी बात पर शायद यकीन ना हो, लेकिन मैं इसी वक्त मिस्सो से बात कर ये साबित कर दूंगी कि मैं सच बोल रही हूँ। और ये सब बोलकर वह मिस्सो के पास जाने लगती है, जिसे देखकर क्लासरूम में सभी लड़कियाँ दंग रह जाती हैं। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट ऐसा शेयर करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सायनारा।